तो हाय गाइस, वेलकम बैक। और आज हम लोग ये ड्रॉ करने वाले हैं। तो इजी स्टेप्स बताऊंगा किस तरीके से ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले टूल्स की मैं बात कर लेता हूं। तो ये आर्टलाइन की पेंसिल है जिसको मैं यूज़ कर रहा हूं। उसके बाद मैकेनिकल पेंसिल है जो कि 0.3 mm है और दो है 0.5 mm के, तो इसको मैं यूज़ करूँगा। इसके बाद मोनो ज़ीरो इरेज़र जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी मैं यूज़ करूँगा हाईलाइट के लिए। और इसके बाद ब्लेंडिंग के लिए मैं ब्रश यूज़ कर लूँगा क्योंकि स्टाम्प की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हेयर में इतना स्मूथ टेक्सचर हमें चाहिए नहीं होता है, तो ब्रश से काम हो जाएगा। तो आउटलाइनिंग मैंने स्किप कर दिया है और यहाँ पे मैं शेडिंग पूरा कंप्लीट बता रहा हूँ। ये टॉपिक जो ये वीडियो है शेडिंग के ऊपर ही बेस्ड है कि किस तरीके से शेडिंग करना है, वो मैं आपको बताता हूँ। आउटलाइनिंग के ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप मेरा प्रीवियस वीडियो जाके देखिए, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा किस तरीके से आउटलाइनिंग वगैरह ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो बेस लेयर मैं दे रहा हूँ, जिसके लिए मैं HB पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ आउटलाइन की, अब देखोगे कि कितनी आराम से, कितने इजीली मैं इसको जो स्ट्रोक से मैं लगा रहा हूँ। और स्ट्रेट लाइन है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इस तरीके के स्ट्रोक्स लगाने के लिए। तो प्रैक्टिस करते रहिए, आपकी जो स्ट्रोक्स में जो कंसिस्टेंसी है वो आ जाएगी। इस तरीके से आपको हल्के हाथों से, बिल्कुल प्रेशर नहीं लगाना है, बेस लेयर में तो बिल्कुल भी नहीं लगाना। जो भी आप पेंसिल यूज़ करोगे, HB हो या 2B भी यूज़ करोगे, तो एकदम हल्के हाथों से, ताकि एकदम हल्का सा बस हमें पता चल जाए कि इस तरीके से यहाँ पे हेयर्स हैं क्या, तो वहाँ पे प्रेशर अभी नहीं देना है। बड़े हल्के हाथों से मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। तो इस बेस लेयर के बाद मैं ब्लेंडिंग कर लेता हूँ। इसके लिए मैं सॉफ्ट ब्रश यूज़ कर रहा हूँ। हल्के हाथों से ब्लेंड करना है, कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर वगैरह कुछ भी नहीं लगाना है। हाँ, बहुत ही आराम से हल्के हाथों से बाकी के पोर्शन जो भी जहाँ जहाँ पे पेंसिल रीच नहीं हो पाई है, तो वहाँ पे आप मिक्स कर लो। उसके बाद अब अगले लेयर में जाते हैं। उसके लिए मैं 2B पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ, मैकेनिकल वाली 0.5 की। आप नॉर्मल पेंसिल, अगर आपके पास कोई भी वुडन पेंसिल है, आप उसको यूज़ करो। साफ कर लेना उसको, ताकि हम वॉल्यूम अच्छे तरीके से क्रिएट कर पाएँ। तो आपको यहाँ पे भी फोर्स अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि चूँकि मैंने हायर ग्रेड की पेंसिल ली हुई है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो लेयर हम देंगे वो डार्क बनेगी। तो प्रेशर अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, अगले लेयर में हम पोर्शन को डार्क करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सेम प्रोसीजर बिल्कुल सेम है, बस अंतर ये होगा बेस लेयर से कि ये थोड़ा सा डार्क होगा और थोड़ा सा हम ज़्यादा टाइम देके यहाँ पे जो भी चीज़ें वहाँ पे गलत हुई होंगी, यहाँ पे हम उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। तो गाइस, अब 2B पेंसिल का काम ख़त्म होता है और अब 4B पेंसिल का यूज़ करेंगे। और चूँकि डार्कनेस चाहिए हमें, तो 4B पेंसिल मैं यूज़ कर रहा हूँ, मैकेनिकल पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। आपको हमेशा बताया कि कोई भी पेंसिल आप यूज़ कर सकते हो, बस आप उसको साफ कर लोगे, क्योंकि ज़्यादा नंबर ऑफ़ स्ट्रोक्स हमें ज़्यादा लगाना है, क्योंकि वॉल्यूम जितना ज़्यादा देना होगा उतना ही ज़्यादा हमें स्ट्रोक्स लगानी पड़ती है। तो जहाँ जहाँ पे डार्क पोर्शंस है, पहले मैं उसको मार्क कर लेता हूँ, उसके बाद उसको अच्छे तरीके से सेट करेंगे।
तो गाइज़ अपर पोर्शन कंप्लीट हो चुका है और जितनी डार्कनेस की रिक्वायरमेंट थी उसके हिसाब से हमने लेयरिंग भी दे दी, उसके हिसाब से हमने पेंसिल भी यूज़ कर लिया। आगे जो भी मैं कवर करूँगा बिल्कुल प्रोसीजर सेम है, उसमें कुछ अंतर नहीं है। उसी तरीके से लेयर बाय लेयर हमें डार्क करना है, वॉल्यूम जितना देना है उतना ज़्यादा हम स्ट्रोक्स भी लगाएंगे, सारे प्रोसीजर सेम है। तो आगे देखिए ध्यान से कि किस तरीके से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ।